सीतापुर के शास्त्री नगर में स्थित तपोभूमि आश्रम की एक कलश यात्रा आप देख सकते हैं निकलती हुई बड़ी संख्या में महिलाएं भक्तगण हैं और पीछे कलश यात्रा निकल रही है। और आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9 फरवरी को आगमन होगा। आगमन पूर्व जो है ये कलश यात्रा निकलती हुई बहुत सारी साध्वी और बहुत सारे इसमें भक्तगण सिर पर कलश लेकर के निकले हुए हैं और ये नगर में भ्रमण करता हुआ वापस लौट रहा है। और हमारे साथ ऐसी ही साध्वी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शक्तिनाथ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग कलश यात्रा निकाल कर क्या संदेश दे रही हैं? संदेश दे रहे हैं कि जो साधु है ये संसार को जागरूक करने के लिए आया कहते हैं, लगी आग आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। और हमारे योगी तेजनाथ जी जो बाल रूप योगी तेजनाथ जी हैं, इन्होंने बड़ी छोटी उम्र में और बड़ी जल्दी बड़े कम समय में बहुत बड़ी मेहनत की है। ये कलश यात्रा उसी मेहनत का रिजल्ट है आज जो पूरे सीतापुर की नैमिषारण्य की पावन पवित्र जो धरती है जिसको संत महापुरुषों की धरती कहा गया है। हमारे भी वो भाग्य है जो हमें ऐसे योगी ऐसे परम महापुरुषों के संतों के संग प्राप्त हुआ है। जो हमारी नाथ संप्रदाय है ये आदि अंत से चली आई है, जब से भोलेनाथ से सबसे पहली और सबसे पुरानी जो संप्रदाय है हमारी नाथ संप्रदाय ही है। हमें बड़ा गर्व है माँ योगी गुरु गोरक्षनाथ जी, सतगुरु बाबा गिरधारी नाथ महाराज जी, जहाँ पर ऐसे संत जिस धरती पर विराज चाहते हैं ना, कहते हैं यही तो कलयुग को तारण के लिए आते हैं। अगर ऐसे संत महापुरुष न होते तो इस जगत में अंधेरा ही अंधेरा होना था। जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ। तो देखिए नाथ संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय ये कहना है। और कहाँ से ये लोग आ रहे हैं और क्या कहना है इनका, और मैं बातचीत करता हूँ। और आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से आए हैं। क्या कहेंगे आज के दिन? हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये दिन आज सौभाग्य हुआ है। देखिए उत्तराखंड से आए हुए लोग हैं, ये कह रहे हैं, आप क्या कहेंगी? हम इस्माइलाबाद से गुरुधाम इस्माइलाबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से बाबा भोलानाथ जी के डेरे से सारी संगत लेके आए हैं। 4 बसें आई हैं बड़ी धूमधाम से नजारा देने के बाद। कई प्रांतों से आए हुए लोग हैं। और आप कहाँ से आए हुए हैं? जी हम लुधियाना से। लुधियाना से। तो क्या मान्यता है इस आश्रम के बारे में, क्या कहना है आपका? ये हमारे गुरुजी का तपोस्थान है जिसमें गुरुजी ने बैठकर तपस्या करी थी। तो ये सब मेरे को लगता है कि हमारे जैसे युवाओं को जिनको नहीं पता ना, तो उनको आगे आकर ये सारी चीज़ों में बढ़ावा देना चाहिए कि भक्ति को और मिले, कि लोग जागरूक हों। जो लोग नशों की तरफ है उनसे बढ़कर हमें मतलब कि धर्म की तरफ हमने लगाना चाहिए ध्यान। तो धर्म की तरफ आना चाहिए, धर्म की तरफ अपने को लगाना चाहिए कहना है। क्या कहना है आपका? मेरे सतगुरु से निराला कोई नहीं। जो मेरे सतगुरु कर सकती है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं जाती हूँ। तो कहाँ से आए हो आप? मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल अच्छा, भोपाल मध्य प्रदेश में है। कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं? आप लोग कितनी तादाद में? हम लोग 5 बसें आई हैं, हमारी 5 बस आई हैं। और बहुत इन लोगों का योगी जी का और मेरे महाराज जी का यश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो वो सुन के हम यहाँ तक पधारे हैं। मैं यूएस में थी, लेकिन मेरे यहाँ पे जब पता चला कि इतना बड़ा भंडारा है। आप यूएस से आई? यूएसए से आई हूँ, यूएसए से। अच्छा, मेरे बेटा और बेटी यूएस में रहते हैं, मेरे महाराज जी का चेले हैं। तो आश्रम के बारे में क्या सुन रखा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कितने पुराने जुड़े हुए आप? मैं जब 2nd क्लास में पढ़ती थी तब से मैं बाबा गिरधारी नाथ जी की बेटी हूँ। तो देखिए बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं और लोग हैं, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? फिरोजपुर से। अच्छा, क्या मान्यता है आपकी आश्रम के बारे में? यही हमारा सब कुछ है, दिन रात से। हाँ जी, हाँ जी, यही हमारे गुरु हैं, सब कुछ यही है। यही हमारे गुरु हैं, ये मानना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बठिंडा से, पंजाब से। तो बहुत सारे योगी आ रहे हैं यहाँ। जी।
योगी हैं सब। योगी हैं सर, सारी योगी हैं यहाँ पे जो है। माया नाथ जी की है। इनकी माया है, माया जी। नाथ जी की माया। ये तो इनके साथ जैसे कहेंगे वैसे चलते जाएंगे हम तो नाथ जी की माया है और जैसे कहेंगे वैसे चलते जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे, कलश यात्राएं आपको दिखाई दे रही होंगी, महिलाओं की तादाद काफ़ी है। आस्था में शक्ति है, आस्था में शक्ति, आस्था की देनी है हम यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं उत्तराखंड से। तो देखिए, आस्था में शक्ति है, इसलिए क्या बुजुर्ग क्या युवा सभी लोग नज़र आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुरुष भी शामिल हैं और कई प्रांतों से ये भक्तगण आए हुए हैं। और आश्रम के बारे में इनकी मान्यता है, ये बरसों बरस से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो भी ये फल मांगते हैं वो इनको मिलता है। कुछ लोग इसमें बैठे नज़र आ रहे होंगे रेलिंग पे, चूँकि ये लंबी कलश यात्रा निकली है और अभी आश्रम तक जाएगी। और यहाँ पर हर तरफ आपको महिलाओं की बड़ी संख्या नज़र आ रही है और पुरुष भी इसमें शामिल हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के नज़ारे को भी दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी आपको इसी तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम अब यहाँ पर मुक्तिधाम हम पहुँच रहे हैं, जहाँ पर तमाम ऐसे भक्तगण हैं। उनमें से हम आपको बताएं कि इसी आश्रम के महंत जी, आप देख रहे होंगे महंत जी इस समय बग्गी पर सवार हैं और आपको नज़र आ रहे होंगे। ये लंबी यात्रा करके लोग निकले हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? सर फाइल पंजाब से। पंजाब से? हाँ जी, फाइल पंजाब से। तो क्या आपने सुन रखा है और इतनी दूरी आप तय किए, पहले भी आते रहे? हाँ जी, पहले भी आए, 2021 में आए थे पहले, बाबा जी चले थे उनके, अब 2026 में आए हैं। तो इतना धूमधाम से होता था तब ये होता रहा था, अब भी हो रहा है, अब उससे ज़्यादा हो रहा है। अब उससे ज़्यादा हो रहा? अब उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी और अच्छा हो। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट टाइम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और बाबा बालकनाथ जी आ रहे हैं। इसी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आपको गर्व होता है कि आप भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल गर्व, बहुत गर्व है। हम तो सौभाग्यशाली हैं, इस गद्दी से जुड़े हैं। हाँ जी, हम भी सौभाग्यशाली है बहुत, जो कि महाराज इतनी दूर से आ रहे हैं और आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। आदित्यनाथ जी हमारे महाराज जी ने जो कि इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है, आदित्यनाथ जी जो आ रहे हैं, इनसे हम बहुत ही वाक़ हैं, जो कि हमारे गुरु जी के राज्य में महाराज जी की दर्शन करने आ रहे हैं। आदित्यनाथ जी, बहुत धन्यवाद उनका, जो कि हमारे देश। देखिए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, ये भी क्रेज है और बहुत सारे लोग अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो आप इतना भव्य, इतना दिव्य, और कल का इंतज़ार कि कल सबसे बड़े देश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इसी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो आएंगे, तो कैसा लग रहा? बहुत उत्साह है हम सब संगत में, तो बहुत आनंद की लहर है। 2000 बहुत खुशी है हमारे को, हमारे यूपी के सीएम आदित्य योगी महाराज जी आ रहे हैं। 2005 में ऐसा जब योगी चरणनाथ जी महाराज, गुरु महाराज आए थे, तब एक ऐसा आनंद का था। और आज इतने साल बाद, आज 2026 में जो आनंद आ रहा है, अब इतना उत्साह देख सकते हैं। और अभी काफ़ी उत्साह हमने कल के लिए रखा है। तो बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलो गुरु महाराज की, जी महाराज की। तो ये जयकारों में आप संगत का प्रेम गुरु महाराज के प्रति और योगी जी के आने के लिए जो उत्साह है, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत साचे दरबार उत्साह को हम देख सकते हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये पालकी महाराज जी की, जो योगी तेजनाथ जी हैं, जो महंत हैं, वो देखिए ये घोड़ों से लैस होकर के ये आपको देखिए इस समय फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि आगे काफिला रुका हुआ है। तो इसी संबंध में अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं इस समय। पीछे भी आपको साधु संत दिखाई देंगे। तो गैर प्रांतों से, कई प्रांतों से, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के भक्तगणों का जमावड़ा लग चुका है। और सभी की यही दिली इच्छा है कि जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, गोरक्ष पीठ के जो है महंत हैं, वो आएंगे, आप लोगों को संबोधित करेंगे। वो ऐतिहासिक पल होगा। हर साल इस तरीके का जो है आप लोग निकालते थे, लेकिन इस बार इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये सौभाग्य है कि जिस संप्रदाय से, जिस नाथ संप्रदाय से आप लोग जुड़े हुए हैं, उसी के मुखिया जो है उत्तर प्रदेश के हैं, तो उन्हें भी सुनने का मौका मिलेगा।
तपोधाम आश्रम जो कि सीतापुर के शास्त्री नगर लुनियनपुरा मोहल्ले में पड़ता है और वहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ का जो है सोमवार को दोपहर 2 बजे के आसपास आगमन होगा। 1 घंटे का पूरा उनका कार्यक्रम है, पूजन और वहाँ पर भंडारा आयोजित किया गया है, उसमें वो भाग लेंगे। और आज से ही बड़ी संख्या में गैर प्रांतों से आ चुके हैं बहुत सारे ऐसे संत और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु। खबर ये है कि कई जो है योगी इसमें आ रहे हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो इसमें बाबा जो योगी बालकनाथ हैं जो उपाध्यक्ष हैं योगी संप्रदाय के, उनका भी आगमन इसी में हो रहा है। और इसी तरीके से और भी कई संत महात्मा आ रहे हैं। पीछे तक हम जरा कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं, पीछे भी आपको संत पालकी पे नज़र आ रहे होंगे और यहाँ भी आपको पालकी पर नज़र आ रहे हैं संत। और ये पूरे शहर क्या कहें लालबाग जो चौराहा है वहाँ तक पूरा निकालते हुए कलश यात्रा अब वापसी कर रही है, अपने आश्रम की तरफ बढ़ रही है। अभी फ़िलहाल कैंची पुल पर ये रुकी हुई है और वही उसी नज़ारे को इंडिया पहुंचा रहा है। और देखिए बातचीत ख़त्म हो चुकी है और मैं ज़रा बातचीत करने का कोशिश करूंगा। मैं ज़रा पूछूंगा महंत जी से कि इस कलश यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना है, और मैं ज़रा सा बातचीत भी कर लेता हूँ। और देखिए आज मेरी एक बार बातचीत हो भी चुकी है और आज फिर पुनः एक बार आज आपका भव्य और दिव्य कलश यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? ये सब गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा है और सदगुरु बाबा गिरधारीनाथ जी महाराज के तप का प्रभाव है। सब यहाँ उन्होंने तपस्या करी थी, आज मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अब आज तय हो चुका है कि ये आपके बड़े अनन्य भक्त हैं, कई प्रांतों से आए हुए हैं। अब योगी जी आ रहे हैं कल कार्यक्रम में, इसके बाद आश्रम की भी मुक्ति हो जाएगी और विशाल रूप लेगा। देखिए आश्रम की मुक्ति तो जब बाबा गिरधारीनाथ जी ने तब किया था तभी हो गई थी। योगी जी को बुलाना तो एक औपचारिकता है, हमारा उद्देश्य था, हमारे भंडारे चलते रहते हैं। तो कितनी देर का कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा सोमवार को? सबसे पहले 9 बजे ध्वजारोहण होगा, 10 बजे हवन कीर्तन और उसके बाद भजन संध्या अपनी चलती रहेगी। 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जाकर सबसे पहले लोकार्पण करेंगे, फिर हवन में पूर्णाहुति डालेंगे, फिर मंदिर दर्शन करेंगे, गर्भगृह के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सबके साथ वो मंच साझा करेंगे, फिर उनका भोजन होगा। फिर हमारी जमात आ रही है, जमात के साथ साथ तिजारत से विधायक बाबा बालकनाथ जी जो आज रात को पधार रहे हैं, और जमात भी आज रात को 8 बजे के लगभग आ जाएगी, जिसमें 12 के महंत योगी कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के महंत योगी समुद्रनाथ जी महाराज के साथ अन्य प्रदेशों से साधु संत पधार रहे हैं। योगी जी जमात क्या होती है, जैसे बहुत सारे भक्तगण जानना चाहेंगे? जमात ये रमतों के महंत होते हैं जो साधु भ्रमण करते रहते हैं ना, रमतों के महंत वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, तो उनको एक जमात का रूप, उनके साथ देवता चलता है, गोरखनाथ जी का स्वरूप होता है, वो साथ लेकर चलते हैं। वो किसी महल में नहीं रहते, वो खुले स्थान में ही रहते हैं और धोना रमाते हैं अपना। जैसे योगी जी भी आएंगे तो वो योगी भी आकर सबसे पहले धोने में आदेश करेंगे, फिर देवता को आदेश करेंगे, फिर जो 12 वाले महंत जी उनके आसन पर विराजमान होंगे, फिर 18 वाले महंत के आसन पर विराजमान होंगे, तो जितने भी साधु संत होंगे उनको आदेश प्रणाम करेंगे। और आप नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय के माना जाता है कि करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, कहाँ तक फैला हुआ है आप लोगों का साम्राज्य? देखिए नाथ संप्रदाय पूरे भारतवर्ष में फैला है, आजकल तो नाथ संप्रदाय के भगत विदेशों में भी और बहुत प्राचीन है, सबसे आदिनाथ परंपरा। तो महाराज जी एक आखिरी सवाल, आप कितनी उम्र में योगी बने थे? मैं 5.5 साल की उम्र में योगी बना, बचपन से ही हम योगी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी कल ही अपने घर गए थे जी, आपका वापसी हुई घर में? कौन कौन परिवार में है? जब से मैं घर बार छोड़ के आऊँ उसके बाद कभी घर नहीं गया। वैसे परिवार में जानते हैं कौन कौन है आपके? हाँ परिवार में पता है, 2 भाई हैं मुझसे बड़े, एक बहन है। कभी मुलाकात हुई? हाँ वो आते हैं, जैसे हम हमारी संगत आती है वो सब आते हैं, हम संगत की तरह उनसे मिलते हैं। और वो भी आपको योगी की तरह पूछते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आप लोगों का परिवार छूट जाता है? हाँ बिल्कुल, परिवार तो बहुत दूर रह जाता है सब। मैंने देखा बहुत सारे प्रदेशों से ये सारे भक्त आपके आए हुए हैं और बड़ा उत्साह है, गजब का उत्साह है, वो उनको सबको इंतज़ार है कल का भी और आज
कहीं कोई थकान नहीं दिख रही, सिकन पर बस एक ही जयकारा लग रहे हैं गुरुदेव भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, भक्तों में पूरा जोश है, पूरे उत्साह से नृत्य कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये सब गोरखनाथ जी की कृपा और बाबा के तप का प्रभाव है सब। अभी क्यों रुके हुए आप लोग? ये सीएम सिक्योरिटी और पुलिस अधिकारी वो एक बार आश्रम का भ्रमण करने गए हुए हैं, कल योगी जी का आगमन होना, तो भी मेरी बात हुई है, उन्होंने 5 मिनट का समय और लिया, तो सभी हम चल रहे हैं। चलिए, आपकी जितनी मनोकामना हो पूरी हो, हम लोग ये भी चाहेंगे, हम लोग भी जुड़ेंगे और बहुत बहुत आशीर्वाद बनाए रखिए। तो देखिए, ये मैंने बातचीत की योगी तेजनाथ महाराज से, जिन्होंने बताया कि कल योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस तरीके से उनका कार्यक्रम लगातार जो है जो कल भी जारी रहेगा। और कल दिन में कई कार्यक्रम हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पधार रहे हैं और आपको बता दें वो भी नाथ संप्रदाय से हैं, मैंने आपको बताया। तो कल की भव्यता और दिव्यता कुछ अलग ही रहेगी और हमारी भी नज़र रहेगी, जैसे ही वहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। सीतापुर की तपोधाम आश्रम की कलश यात्रा में साधु संत आप दिखाई दे रहे हैं, कैसे बग्घियों पर सवार होकर के शामिल हैं। और आपको बता दें, नाथ संप्रदाय से इसका नाता है, उसी संप्रदाय का ये आश्रम है। और देखिए, इस समय आप जो है साधु संत विराजमान हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। और महाराज जी, आप लोग कल का बेसब्री से इंतज़ार होगा? हाँ जी, बताएं किस चीज़ के विषय में? कल योगी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बस वो हमारे नाथ संप्रदाय की जो गाथा है, उन गाथा को सुचारू रूप से बरकरार रखने के लिए हमारे योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। आकर योगी जी मुख्यमंत्री जी? हाँ जी, मुख्यमंत्री जी। तो वो आकर के वो हमारे नाथ संप्रदाय का गौरव बढ़ाएंगे और मूर्ति का शिलान्यास करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम गुड़गांव से आए हुए हैं। और हम गुड़गांव से हमारे साथ ही हैं पूरे सारे लोग? हाँ जी, सारे लोग। आप लोग नाथ संप्रदाय से ही ताल्लुक़ रखते हैं? हम बैरागी संप्रदाय से हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय से हमारा ताल्लुक़ है जी। तो देखिए, दूर दूर से आए हुए हैं साधु संत, हमने आपको बताया। और देखिए, सभी नाथ संप्रदाय से आए हुए हैं। और देखिए, एक और बुज़ुर्ग संत जी हैं, और कोई बग्घी पर सवार है तो कोई कार पर सवार है। मैं बातचीत करके प्रयास करूंगा जानने का। देखिए, बहुत बुज़ुर्ग संत हैं। आप संत जी कहाँ से आए हुए हैं? मोगल। तो आप भी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं? आपको दिखाई नहीं दिया? हाँ, नहीं दिखाई देता है, लेकिन पूछना जी। हाँ जी जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आपने भी योगी आदित्यनाथ जी की तरह पहन रखा हुआ है। ये गिरधारी तो नाथ महाराज जी के शिष्य ही हैं। अच्छा, जो सबसे जिन्होंने स्थापित किया तपोधाम, गिरधारी नाथ जी महाराज जी, उनके चमत्कार के बारे में ज़रा बताइए। उनका चमत्कार तो बहुत है, उन्होंने सब कुछ सिखाया है। उन्होंने बहस हो गई यहाँ मुसलमान के साथ, और कह रहा यहाँ से जिंदे रहना चले जाओ। हम तो जिंदा रहना चाहते, तुम बात तेरी ताकत तो कर लियो जी, तेरी ताकत है तो कर लियो। और फिर थोड़ी देर के बाद एक गया। ये बात किससे कही थी? इंदिरा गांधी से? मुसलमान ने। क्या? अच्छा, क्या हुआ था? हाँ जी से गया था जी, कि आप जिंदा रहना तो यहाँ से चले जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जिंदा नहीं चाहते। थोड़ी देर बाद वो मर गया। आप मुसलमान जाओ, उधर से दादा को संदेश आ गया बिगा बाबू महाबत से, गोरी वहाँ चले गए। रास्ते में मरा पड़ा, वो भी उसकी जगह बनी हुई है। अच्छा, ये कुंडल जो छेदने की कल वो होती है आप लोगों में, संत जो योगी बनते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने भी कराई थी रस्म, ये कितनी कठिन परीक्षा होती है? देखो, मन से होती है, मन से है तो कठिन है भी नहीं भी। जिसके लिए जो डरता है उसके कठिन है, जो नहीं डरता नहीं बताते। उसमें सी की आवाज़ भी नहीं करनी होती है ना, ये तो कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं। आप शुभ नाम जान सकते हैं क्या है बाबा जी? नाम आपका, शुभ नाम? बाबा करनाथ।
देखिए बाबा जी ने बताया और अब गाड़ियाँ चल चुकी हैं और मैं दिखाऊंगा। ऐसे आपको तमाम जो है उसमें नज़र आ रहे हैं कलश यात्रा में। और अब कलश यात्रा बढ़ चुकी है तपोधाम आश्रम की ओर और मैं आपको उसी कलश यात्रा की तस्वीरों को दिखा रहे हैं जिसमें आपको कुछ गाड़ियां अब नज़र आ रही होंगी। पहले आपको मैंने महिलाओं को दिखाया, बुजुर्ग और जो पुरुष भक्त थे उनको दिखाया, फिर घोड़े पर सवार महंत को दिखाया, योगी को दिखाया, बाबाओं को दिखाया। अब ये बहुत सारे लोग गाड़ियों पर सवार होकर के देखिए दूर दराज से भी आए हुए लोग हैं, उनको भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है उस पर भी भक्तगण सवार हैं और ये काफिला लगातार आपको शहर के अंदर लाल बाग से वापस तपोधाम की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े पैमाने पर भक्तगणों का पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। आश्रम भी चल करके हम जानने की कोशिश करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।